इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने कैसे डिफाइन करा है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तुमको स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। जी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है हमारी? वेक्टर। और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। इस क्यू नॉट को हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। तो क्या मैं फोर्स को कह सकता हूँ F इक्वल टू क्यू नॉट ई? ठीक बात है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड F बाई क्यू नॉट है तो क्या F को क्यू नॉट ई कह सकता हूँ? जी सर। अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? सर राइट। अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज पर सर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब मैं इससे आइडिया क्या देना चाह रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है? अलोंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फर्स्ट इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें हमारे पास ये ड्रॉप है और हम चाहते हैं ड्रॉप सस्पेंडेड रहे, रेस्ट पे रहे। ठीक है। इस ड्रॉप पे अगर मास m है तो वेट कितना हो जाएगा? mg। अगर पॉजिटिव चार्ज है और हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड लगा दी है तो क्या इस पे एक फोर्स अपवर्ड लगेगा QE? जी सर। अगर रेस्ट पे चाहता हूँ उसका मतलब मैं चाहता हूँ mg को कौन बैलेंस आउट कर दे? इलेक्ट्रिक फील्ड QE। क्या मैं मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कह सकता हूँ और इस Q को Ne? ठीक बात है। जी सर। कभी कभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम V/D कहते हैं क्या? पोटेंशियल जी डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, ऐसा भी कई बार दे देता है। जैसे दो प्लेट्स हैं हमारे पास, लोअर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, अपर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल d। तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को V/D कह सकता हूँ? जी सर। ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज की बजाय नेगेटिव चार्ज आता तो क्या फर्क होता? सर ये जी फैक्टर से नीचे। तब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे किधर लगानी पड़ती है? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो ये कई बार एग्जाम में पूछता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? जी सर। हमारा मेन पर्पस क्या है? किसी तरीके से mg को बैलेंस आउट करवाना है QE से, और mg हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। इसका मतलब QE हमेशा मैं कैसा चाहता हूँ? अपवर्ड। अपवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होनी चाहिए, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होनी चाहिए। अभी ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में आया है क्या? यस सर। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। सेकंड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सिंपल पेंडुलम। देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ये हमारे पास एक रोप है L, एक स्फीयर है जिसका मास m है और चार्ज Q। अगर बताया नहीं तो बाय डिफॉल्ट इसको हम पॉजिटिव चार्ज मानेंगे।
ये ब्लैक कलर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से क्या ये चार्ज थोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जी सर। ठीक है, थीटा एंगल पे रुक गया है। तो इस स्फीयर का वेट किस साइड लग रहा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। टेंशन दिख रहा है सबको? जी सर। रो पे टेंशन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा क्यू ही, वो राइट साइड लगेगा, क्योंकि हम चार्ज कैसा ले रहे हैं, पॉजिटिव। क्या टेंशन के कंपोनेंट दिख रहे हैं? टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। जी सर। टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? क्यू ही को। और टी कॉस थीटा एम जी को। डिवाइड करने पे क्या होगा? क्या हम ले सकते हैं tan थीटा इज क्यू बाई एम जी? ठीक बात है। जी सर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के दो एप्लीकेशन बताया तुम लोगों को, राइट? तो क्या क्वेश्चन नंबर 8 हम कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। सब लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे। कुछ आइडिया लग रहा है क्या करना है इस क्वेश्चन में? किसी का आंसर आ रहा नहीं आ रहा है, या कुछ हिंट दूं मैं? अच्छा, तुम लोग पहले 18 ट्राई करो। चलो पहले 18 ट्राई करो, उसको दोबारा करते हैं वाले क्वेश्चन।
A pendulum of bob of mass this, charge this, at rest in horizontal uniform electric field. The tension in the thread. Tension निकालना है. क्या अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और सिंपल पेंडुलम पढ़ा हुआ है? देखो तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या बेटा मेरी? नहीं बोलोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा क्या कर रहे हो? आ रही है सर आवाज। ठीक है बेटा, तो ये बताओ क्या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दिख रही है? मैंने डिवाइड कर दिया था क्या? हाँ। अगर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तब क्या होगा? टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्यू ई होल स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा अगर टी स्क्वायर में कॉमन ले लूं तो? यस सर। तो हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला क्या बन गया? क्यू ई होल स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर। तो मुझे लगता है तुम लोग ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट करो देखो क्या आता है। 18 ऑप्शन सी आ रहा है 5 into 10 ऑप्शन raised to सी the आ रहा है, minus बढ़िया 2। बहुत बढ़िया। और किसी का? सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है राइट इसमें? जी सर, सी आ रहा। बहुत बढ़िया। मैं फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है, अब कैलकुलेशन तो खुद करनी पड़ेगी। अगर ये समझ में आता हो तो अगला बताऊं मैं। अगर 18 क्लियर हो तो यस सर। 20 कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है क्या? सर डी आ रहा है। आ सकता है, देखते हैं। क्या सबको डायग्राम समझ में आया था? यस सर। ठीक है। क्या टेंशन के कंपोनेंट दिख रहे हैं हमें? टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। यस सर। जी सर। डाउनवर्ड क्या लगना चाहिए? एम जी।
अगर इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो क्या इस पे एक फोर्स लगेगा क्यूई? तो ऑलमोस्ट जी सेम सर। कॉन्सेप्ट नहीं है, टी साइन थीटा इक्वल टू क्यूई, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तो tan थीटा हमारा कितना आ गया था? क्यूई बाई एम जी। अब क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ड्यू टू जी शीट? सर, V/D। क्वेश्चन में कैसी शीट बोली, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? कंडक्टिंग शीट बोला, राइट? सर कंडक्ट। तो ये गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अगर नॉन कंडक्टिंग बोलेगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग है तब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कह सकता हूँ मैं? Yes. तो सिग्मा का मतलब मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी कहना चाह रहा हूँ। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? tan थीटा पे। Tan theta. तो इसका आंसर फिर डी होना चाहिए। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 23 कर सकते हैं? क्या क्वेश्चन में एंगल पूछा है? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से? Vertical. वर्टिकल से। तो आज हमने देखा tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? क्यूई बाई Q एम by जी। mg. बस वही लगाओ। किसी का आंसर आया? tan थीटा इक्वल टू क्यूई बाई एम जी। हमारा क्यू था 2 × 10⁻⁸। इलेक्ट्रिक फील्ड थी 20,000। जी को 10 डाल दिया है और मास था 80 मिलीग्राम। इस 80 मिलीग्राम को क्या करा, किलोग्राम में बदला? Yes, sir. कैसे? 10⁻⁶. 10⁻⁶ सही है।
अब सॉल्व करो, -8 है, -6 हो गया, कट गया, ये 2 जीरो भी कैंसिल आउट ही हो गए। तो ऊपर कितना दिख रहा है मुझे 4 और नीचे क्या दिख रहा है 8। तो क्या तुम लोग tan थीटा 1/2 आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। tan 30 कितना होता है? 1/√3. एंड tan 45? One. इसका मतलब थीटा पक्का 45 से तो कम होगा। 1/√3 कितना होगा? तो 30 से भी कम होगा। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है तो ये बन जाएगा हमारा 1.732/3, ऑलमोस्ट 0.6 के आसपास, राइट। तो जो हमारा एंगल होगा वो 30 से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। बताओ भाई। तो कम होगा। अब ऑप्शन देखते हैं। 30 से कम तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी। तो ये तो इसका आंसर सी होगा, या फिर नन ऑफ दीज भी हो सकता था, राइट। Yes, sir. तो मोस्ट ऑफली 30 से थोड़ा सा कम था। tan 30 हमने देखा कितना है, 0.6 के आसपास। तो कैलकुलेटर से चेक करो, tan 27 कितना होता है? मुझे लगता है 1/2 आ जाएगा। 0.5 आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो अगर ये दोनों एप्लीकेशन क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. पहली एक्सपेरिमेंट, पहला एप्लीकेशन मैंने क्या बताया, मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, राइट। दूसरा हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड है सिंपल पेंडुलम। अब थर्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन। तो 2 टाइप के काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं क्या हम लोग, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन इन जनरल, एंड सम टाइम 3 डायमेंशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। इसमें आता है टाइम ऑफ फॉल के क्वेश्चंस। हमारी प्लेट है पॉजिटिव, दूसरी प्लेट कैसी है, नेगेटिव। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाउनवर्ड? ठीक बात है। इस डिस्टेंस को मैंने गैप को h ले लिया है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है उसको मैंने ड्रॉप कर दिया है, तो क्या वो डाउनवर्ड जाएगा? राइट और रॉन्ग? Right. क्यों जाना चाहता है नीचे? इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे, नीचे की तरफ। क्योंकि मुझे लगता है इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं क्या, QE plus mg. QE प्लस mg। सही बात है। ठीक बात है। तो अगर मुझे एक्सलेशन चाहिए तो क्या मास से डिवाइड कर दूं? एस को हम क्या पुट कर सकते हैं, एच। यू हमारा क्या है, 0। ए हमारा कौन है, QE प्लस mg/m। तो टाइम ऑफ फॉल कितना आ जाएगा,
2mh अपॉन QE प्लस mg अंडर रूट। Yes. लॉजिकल लगा? जी सर। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ग्रेविटी है या नहीं है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। लेट g इज ऑलमोस्ट 0, तब t कितना आ जाएगा? इसका अलावा जो टाइम ऑफ फॉल है, क्या वो मास पे डिपेंड करता है? बताओ भाई। अगर मास ज्यादा होगा तो टाइम ऑफ फॉल ज्यादा हो जाएगा क्या? Yes sir. जी सर, चार्ज पे करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन और अल्फा में, तो किसका चार्ज ज्यादा है? सर Alpha. अल्फा का। अल्फा का। तो सिर्फ चार्ज देखेंगे या m/q देखेंगे? M/Q. सर देखेंगे। m/q। हाँ, ठीक बात बोली। जी सर। Q/m को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ध्यान दिया? तो जो टाइम ऑफ फॉल है क्या वो स्पेसिफिक चार्ज के इनवर्स रिलेशन में है? जी सर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं? देखो, Sir B आ रहा B. बी ऑप्शन। Yes sir. बढ़िया। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, M directly proportional है root m के. मैंने बेसिक बात सिखाई, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दो। एग्जाम में फॉर्मूले थोड़ा नहीं याद आएंगे, डायरेक्ट बेसिक बात से बात बनेगी। भाई हमने बेसिक क्या लगाया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, और एक्सप्रेशन को मैंने क्या डाल दिया, QE प्लस mg बाई m, राइट। नॉर्मली इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग होता है, तो ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा टाइम किस पर डिपेंड करेगा, अंडर रूट m पर एंड 1/√q पर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या चीज सेम है? Charge. और अगर प्रोटॉन है तो डाउनवर्ड जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या वो अपवर्ड भागेगा? Yes sir. जी सर। नोटिस करो, दोनों का डायरेक्शन अलग होगा मोशन का। मास प्रोटॉन का ज्यादा है क्या? यस Yes सर। sir. इसलिए टाइम ऑफ फॉल प्रोटॉन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और काइनेमेटिक्स पढ़ा था 1D में, अब हम क्या पढ़ना चाहते हैं, 2D। 2 डायमेंशन में देखते हैं क्या होता है। क्या सबको प्लेट्स दिख रही हैं? Yes sir. ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, Electric राइट। field.
ठीक है, ध्यान से देखना। एक पॉजिटिव चार्ज को मैंने फायर करा तो सीधा जाएगा या बेंड हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ऊपर या नीचे? नीचे। 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 जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां तक पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी, अब क्या पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा? यस सर। जी सर। सही बात है। सबको ओरिजिन दिख रहा है? जी सर। तो मैंने इस चार्ज पार्टिकल को फायर करा यूएक्स स्पीड से। तो एक पॉइंट मैंने ले लिया है पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस को, कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स बोला है और वाई के लॉन्ग को वाई बोला है। तो जो ये ऑब्जेक्ट है, क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है? जो भी ये चार्ज है, क्या फोर्स को हम क्यू ई कह सकते हैं? और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है या वाई के लॉन्ग है? और चलो, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक्सलेशन कितना आ गया? क्यू ई बाई एम। एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स है या नहीं है? एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, इसलिए नहीं है एक्सलेशन सर। अलॉन्ग एक्स क्या होगा? 0। जीरो। जीरो। तो मैंने लिखा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स हमारा था एक्स, यू एक्स था हमारा यू एक्स, और ए एक्स क्या था? जीरो। तो यहां से हमारे पास टाइम आ गया एक्स बाई यू एक्स, टाइम टू रीच पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। जैसे हमने एक्स को सॉल्व करा, आप किसको सॉल्व करना चाहता हूं मैं? वाई। वाई को। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई हमारा कितना है? वाई। यू वाई कितना है हमारा? 0। जीरो। ए वाई कितना है हमारा? QE by M। क्यू बाई एम। और टाइम कितना है हमारे पास? X by UX। एक्स बाई यू एक्स। तो क्या हमारा वाई आ गया? क्यू ई एक्स स्क्वायर बाई 2m यू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या y प्रोपोर्शनल टू q बाई एम है? और q बाई एम को मैंने क्या नेम दिया था? Specific charge। स्पेसिफिक चार्ज। यानी जिसका q बाई एम ज्यादा होगा उसका y ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। ज्यादा होगा। क्या y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है? Yes sir। इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? पाथ पैराबोलिक है। पाथ पैराबोलिक है। बहुत बढ़िया, लॉजिकल लग रहा है। Yes sir। क्या y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एम यू स्क्वायर है? Yes sir। ठीक है ना? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो कहीं काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बन जाएगा? Yes sir। सही है। जी सर। आई होप क्लियर हुआ है। जी सर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं, देखो हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9